नर्मदा सोन घाटी तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। नर्मदा सोन घाटी में विशेष क्या क्या पाया जाता है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यह एमपी का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की स्थिति को जानते हैं हम। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। इसका विस्तार 21 डिग्री 30 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 11% है। मतलब मध्य प्रदेश का कुल में से लगभग 11% है, जो कि 34,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ। दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। यहाँ पे वर्षा कैसी होती है। पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेमी और पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं। प्रमुख नदियाँ हैं ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, वर्धा, बामनथड़ी। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, वर्धा, बामनथड़ी। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। छिछली, काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। छिछली, काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी या इसको बघेलखंड का पठार के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थिति को जानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है व इसका अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है व इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 05 से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल लगभग इसका 7% है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग मध्य प्रदेश का 7% या 21 वर्ग किलोमीटर है। निर्माण इसका आदि महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। इससे संबंधित कौन से जिले हैं। सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। जलवायु कौन सी पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड। वर्षा यहाँ पे कैसी होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 125 से 140 सेमी तक वर्षा होती है। नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। सोन, जोहिला, बनास, गोपत। मिट्टी कौन सी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, ये मैप देख सकते हैं आप। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे राजपीपला, महादेव श्रेणी के जस्ट बगल में धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है यह। मैकाल श्रेणी ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे कौन कौन सी है। विंध्याचल, पश्चिमी विंध्याचल, भांडेर श्रेणी भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है और उस पर ही कैमूर श्रेणी भी पाई जाती है। यहाँ पे गोपांचल श्रेणी पर्वत, यहाँ पे मालवा का पठार या मालवा क्षेत्र पाया जाता है।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पश्चिम विंध्याचल श्रेणी है। पश्चिमी भाग है मांडू, असरफी पहाड़ी, बान्यू, काकरीबर्डी पहाड़ी, सलकनपुर, भीमबेटका पहाड़ी ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आती है। मांडू श्रेणी में यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी पर सद्भावना चोटी स्थित है, जिसे गुडविल का भूमार चोटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 752 मीटर है। कैमूर यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पहाड़ी, जिस पर माँ शारदा देवी मंदिर स्थित है, गिद्धराज पर्वत है, सतना में है, जो कि इसी से कैन नदी का उद्गम हुआ है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजन का काम करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। राजपीपला श्रेणी है सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार गुजरात की राजपीपला से व मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा तक है। इसमें पहाड़ी कौन कौन सी पाई जाती है? अखरानी, बड़वानी, मधवार, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ पहाड़ी हैं। ऊंची चोटी सबसे ज़्यादा है चूलगिरी, जो कि 1215 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पे? राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत चूलगिरी, जो कि 1215 मीटर ऊंची है। इस श्रेणी में आशीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजपीपला श्रेणी में आशीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी यह मध्य भाग है। महादेव श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। यह मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। पहाड़ी कौन कौन सी है? धूपगढ़, चौरागढ़, शंकरगढ़, नदीगढ़, तुलसीगढ़। बैतूल जिले में कालीभीत पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। विस्तार सिवनी से छत्तीसगढ़ तक। पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। पहाड़ी कौन कौन सी है यहाँ पे? अमरकंटक, किरार घाटी, अचानकमा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत कौन सी चोटी आती है सबसे ऊंची? अमरकंटक, जिसकी लंबाई 1056 या 1062 ऊंचाई है। कहीं कहीं दोनों। छत्तीसगढ़ में इसके पूर्वी भाग को बदरगढ़ कहते हैं। टीकमगढ़ की पहाड़ियाँ। पेटका, गुइयाँ, गौरमाता, दतेरी, नारायण। भोपाल की पहाड़ियाँ। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमने लिखा है SNAKE स्नेक लिखा हमने। इसको S से हो गया श्यामला, N से न्योरी, A से अरेरा, K से कटारा, E से ईदगाह। चित्रकूट पहाड़ी पर माँ शारदा देवी का मंदिर बना है। चित्रकूट पहाड़ी पर माँ शारदा देवी का मंदिर बना है। जबलपुर में लमेटा पहाड़ी है। उमरिया में बांधवगढ़ पहाड़ी है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ी पंचमढ़ी को कहा जाता है।